दोस्तों नमस्कार। मिडिल ईस्ट से एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान अमेरिका के बीच पिछले कुछ वक्त से लगातार चला हुआ जो अस्थायी सीजफायर था, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नतीजतन अमेरिकी संसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों की आवाजाही पर बैन लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी चिंतित हैं और ईरान को एक फिर से बड़े खामियाजे भुगतने की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान अमेरिका के बीच अस्थायी सीजफायर को यहाँ पर जो चल रहा है, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सार्वजनिक भाषण भारत में अब राजनीतिक अखाड़े का विषय बन चुका है। पीएम मोदी ने भारत के ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम ऊर्जा स्रोतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसके चलते लगातार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रुपए के मुकाबले तेजी से मजबूत होते डॉलर ने भी भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नतीजतन भारत कच्चा तेल और अन्य सामग्री आयात करता है, उसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किए जाने से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। पीएम मोदी के इस भाषण से के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने फिर से पीएम मोदी की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत में तेल के कुएं नहीं है, पेट्रोलियम का कम यूज करें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने बीते रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। भारत इस वैश्विक संकट का असर भारत पर ज्यादा पड़ रहा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री को सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनमानस से अपील करते हुए आपने देखा, आप कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम की बस की बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल को बचाने की जरूरत, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कार पुलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठा कर ले जाए। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे तो इससे विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी और जो लोगों की सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आदि करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। शादियों, छुट्टियों व अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से भी बचना चाहिए।
पिछले एक वर्ष में यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी है। दुनिया में सोने की खरीदारी में भारत की हिस्सेदारी करीब 26% है। सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत में आम लोगों के लिए सोने को खरीद पाना लगभग सपने जैसा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन उपदेशों के बाद विपक्ष ने यहां पर कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश में सिर्फ एक संकट है और वो भाजपा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को संभालने में विफल रही है, ये आरोप लगाए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार को अचानक संकट याद आ गया। असल में देश के लिए केवल एक ही संकट है, उसका नाम भाजपा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने कहा, क्या भारत विदेशी मुद्रा या भुगतान संतुलन संकट की ओर बढ़ रहा है? अगर मंत्री अब भी वायुसेना के विमानों में उड़ान भरते रहेंगे और बड़े बड़े काफिलों में यात्रा करेंगे तो केवल आम नागरिकों से ही त्याग करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कई राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ही इस तरीके की घोषणा क्यों की गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो 4 बड़ी मदें हैं, जिन 4 बड़ी मदों पर ही 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक सालाना खर्च हो जाता है, वो 4 बड़ी मदें कौन सी हैं और जिनका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है। सोने में सालाना 6 लाख करोड़ का खर्च है। भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साल 2024-25 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से ज्यादा रही है। विदेश यात्रा में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ रहे हैं। 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कि भारतीयों ने विदेशों में यात्रा का खर्च बढ़ा दिया है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का आयात खर्च है। इस साल भारत ने विदेशों से 1.5 लाख करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर्स को खरीदा है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है। इसलिए फर्टिलाइजर के दाम भी लगातार चढ़े हुए हैं। कच्चा तेल 10 लाख करोड़ रुपए का आयात होता है। भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है। इस पर 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10.35 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 2 महीने के युद्ध में क्रूड ऑयल लगभग 50% महंगा हुआ है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचता नजर आता है। तो क्या भारत इस वक्त आर्थिक संकट में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ऐसा ऐलान क्यों किया है कि भारत के लोगों को वैश्विक स्तर की घटनाओं से चिंतित रहना चाहिए? भारत में पहले ही गैस और तेल को लेकर के ही लगातार चर्चा हो रही है। गैस का संकट हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, जहां पर मिनिमम 21 दिन में जो सिलेंडर की डिलीवरी होनी थी, उसकी ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की सीमा बढ़ा दी गई और शहरी क्षेत्र में 25 दिनों में आपको एक सिलेंडर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें लगभग 3,000 रुपए प्रति सिलेंडर के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में आगामी वक्त में ईरान अमेरिका के बीच संकट जो चल रहा है, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या और भी भारत को देखने पड़ेंगे? ऐसा क्या सरकार को यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से एहतियात बरतने का यहाँ पर की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश नीति कमजोर होने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। क्या वाकई भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है? विपक्ष के ये आरोप है, इन पर आपका क्या कुछ मानना है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।